नीट का ये जो पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन, छात्रा या छात्र सम्मेलन हो रहा है, इसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में किया था 2019 में। उसमें क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने दिया था भैरवगंज का उदाहरण लिया था, मोतिहारी का उदाहरण लिया था, जो भैरवगंज वहीं पर स्थित है, कि वहां एलुमिनी मीट में सम्मेलन में कुछ छात्र छात्राओं ने सोचा कि मेरा क्या योगदान हो सकता है कॉलेज के प्रति। तो उन्होंने एक स्थानीय स्तर पर एक स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ की और उस स्वास्थ्य सेवा को मुफ्त रखा गया, निःशुल्क रखा गया, और बाद में उसके साथ इतने लोग जुड़ते चले गए क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बना ली। और उस एल्यूमिनी मीट का नाम था संकल्प 1995, संकल्प 1995। तो जितनी पूर्ववर्ती छात्राएं हैं, मैं ये कहना चाहता हूं आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी इस संगठन का, इस शक्ति का नाम उज्जवल हो, उजागर हो। आज हिंदी दिवस है, आज हिंदी दिवस है, तो मैं सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे मैम, बस 2 मिनट। एक छोटा सा प्रसंग मैं बता रहा हूं। लंका विजय के बाद, लंका विजय के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण लंका जाते हैं और लंका को ऐसे सोने की नगरी कहा जाता है। तो वहां की शोभा को देखकर अभिभूत हो जाते हैं, लक्ष्मण अभिभूत हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाह, इतनी सुंदर नगरी है, ऐसी नगरी कहां मिलेगी, हमें इस लंका में अधिवास कर लेना चाहिए, बस जाना चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। श्री राम क्या बोलते हैं? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये वाल्मीकि रामायण का ही प्रसंग है कि जननी अपनी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं। स्वर्ग से श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ कि हर तरह से उत्तम होते, उत्कृष्ट होते हैं। तो यदि इसमें एक शब्द और जोड़ दिया जाता, जननी जन्मभूमि और अपनी जन्म भाषा या राष्ट्र भाषा, अपनी मातृभाषा, तो और इस सुंदरता और बढ़ जाती। तो इसकी इतनी सुंदरता है। आज हिंदी दिवस है, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि हम लोग हिंदी का प्रयोग कम से कम करते हैं और बहुतायत रूप में अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी पढ़ना बुरा नहीं है या किसी अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना बुरा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना बुरा है। अंग्रेजी पढ़कर अपनी जाति, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल जाना बुरा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे नौजवान अपने देश में बनी हुई हर चीज को हे दृष्टि से देखते हैं और उसे अपनाने में मानहानि समझते हैं। तो इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं उनकी बड़ी महत्ता हो जाती है, और जो हिंदी का विद्वान भी होता है उसकी तरफ ध्यान कम देते हैं। तो ये जो मानसिकता है, ये जो माइंडसेट है, ये जो हमारी दिमागी सोच है, इसे दूर करना होगा। और हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं होना चाहिए, ये हर दिन का पर्व होना चाहिए कि नहीं, हम हिंदी को अपने अंदर आत्मसात करें, क्योंकि भारत माता की बिंदी ही है हिंदी। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। अगर हिंदी को बोलेंगे अपनी जड़ों से कट जाएंगे, हम संस्कृति से कट जाएंगे। और बाकी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, मैंने प्रकाश डाला था कि 14 सितंबर 1949 को किस तरह राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन 15 सालों के लिए भी रखा गया कि बाद में इसे विस्तार दिया जाएगा। कई भाषाओं, कई आधिकारिक जो भाषाएं थी, भाषाओं की जो जानकार थे, जो लोग थे, उनके द्वारा विरोध भी किया गया था। लेकिन वास्तव में हिंदी में इतनी आंतरिक शक्ति है, दृढ़ता है कि हिंदी ने सभी बाधाओं को निर्बाध गति से पार करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हिंदी की हत्या हिंदी प्रदेश में होती है, तो मुझे अफसोस होता है और दुख होता है।